हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। राइट। तो इस सवाल को हम लोग ध्यान से करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है। बोला गया है टू प्रोजेक्टाइल्स P1 and P2 thrown with a speed in the ratio √3:√2 attain the same height during their motion। क्या करते हैं, दोनों का जो स्पीड का रेशियो है वो √3:√2 है और दोनों जो है वो सेम हाइट को अटेन करते हैं इफ P2 is thrown at angle of 60 डिग्री। ठीक है ना, with the horizontal, right? The angle of projection of P1 with horizontal will be। ठीक है ना, तो हमको जैसे कि P2 जो थ्रो किया गया है वो एंगल 60 डिग्री से किया गया है विथ द हॉरिजेंटल। ठीक है, तो हमको चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P1 विथ हॉरिजेंटल। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, करते हैं इस सवाल को हम लोग। ओके बच्चों, देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि दो प्रोजेक्टाइल है, एक P1 है और एक P2 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ी सी चीज़ों को, तो ध्यान दे दीजिएगा। इसको थ्रो किया गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए P1 प्रोजेक्टाइल है और दूसरा हमारा है जो थ्रो किया गया, ये हमारा P2 प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अब दोनों का जो हाइट है वो सेम है। ठीक है ना, जो हाइट अटेंड कर रहा है, मतलब कि यदि मैं बात करूं तो पहली की हाइट को h1 बोलूं इज इक्वल टू दूसरे की हाइट को h2 बोलूं तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो पहली बात, यदि h1 का मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, u1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। राइट। इसी तरह से h2 का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में 2g। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, h1 इक्वल टू h2 है, तो यहाँ पे कर दीजिए। अब लगाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं और हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखें इसको, तो ऐसा लिख सकते हैं u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे लिखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 1। राइट। अब इसका रेशियो अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए इसका रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, √3:√। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 अपॉन √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर और थीटा 2 अपन को दे रखा है P2 प्रोजेक्टाइल। आप यहाँ पे देखेंगे तो P2 इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। राइट, देखिए यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1। राइट। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है, तो √3/2 लिखेंगे का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1। राइट, तो ये हो गया 3/2 और ये हो जाएगा 3/4 सॉल्व करेंगे तो, और ये साइन स्क्वायर थीटा 1। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3/2 और यहाँ पे 3 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा 1
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं करता हूँ। अब देखिए ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू हो गया 6/12। तो ये 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2। तो इसी चीज़ को मैं यदि साइन थीटा 1 लिखूँ तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो थीटा 1 इज इक्वल टू लिखूँ तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√2। और देखो ये 1/√2 साइन में कब होता है, जब एंगल कितना होता है 45 डिग्री। तो थीटा 1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर बच्चों। तो देखिए मैंने सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं शुरुआत से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ को आपको बताया। ठीक है, h1 इक्वल टू h2 और h का फॉर्मूला होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैंने करके दिखाया, यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊँ सवाल को। ठीक है, ओके, तो ये आंसर हो गया आपका 45 डिग्री। राइट बच्चों, तो क्लियरली आपको समझ में आया होगा पूरा सवाल। ओके, थैंक यू बच्चों।